चैट क्यों नहीं चल रही? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है नीवियंस, क्या हाल चाल है? क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? एक सेकेंड दोस्तों, शायद चैट यहां पे रुक गई है। बहुत तेज शायद आप लोगों ने चैट चला दी होगी। एक सेकेंड रुकिएगा। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, तो 1 मिनट का इंतजार करिएगा। शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं आप लोगों की बातें, आप लोगों की चैट्स नहीं देख पा रहा हूं। आप मैं देखता हूं, रुको। रुकिएगा 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 रुकिएगा, ठीक है। टेक इशू है, क्या करें? चलिए चलिए भैया, चलिए भैया, चलिए भैया, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ समय बाद मैं आपकी चैट्स देख पाऊंगा, लेकिन किसी को कहीं जाना नहीं है। थमे रहिए, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर देखेंगे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स का। आवाज मैंने चेक कर ली है, एकदम ओपी आ रही है। सुनाई भी मैं आपको अच्छे से दे रहा हूं, दिखाई भी मैं आपको अच्छे से दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, वेलकम 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 नीवियंस टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो कहां से आए दोस्तों? जो दिल से आए वो कहिएगा, ठीक है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मजे कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन तो सबके रहता ही है, किसी किसी की लाइफ में ज्यादा टेंशन रहता है। कोई बात नहीं, समय समय की बात है भैया, समय का पहिया है। आज रात है तो कल दिन होना है, ठीक है। मेरे लाइफ में भी कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इनफैक्ट अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहे हैं। सॉल्व करेंगे, जिंदगी है, ठीक है। ज्यादा उसको दिमाग पर और दिल पर नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। आज आखिरी लेक्चर होने वाला है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स का, ठीक है। ये बातें आपको नहीं भूलनी है। जैसा कि मैं कहता हूं, नीव बैच खत्म होने को आ गया है, नीव बैच खत्म होने को आ गया है। आज हमारी 5th आखिरी क्लास है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस और बची हैं, जो कि बहुत आसान, बहुत इजी क्लासेस है। आज क्या होने वाला है? थोड़ा सा दंगल, थोड़ा सा दंगल। आज थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग को प्रूफ वाले क्वेश्चन से डर लगता है ना, वो प्रूफ वाले क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। ये बातें मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में टेक इशू सॉल्व हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत चैट्स आ रही हैं, कभी नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं। आप लोग पढ़ाई करना मत छोड़िएगा, छोड़कर मत जाइएगा, छोड़कर मत जाइएगा। भाई मान लो तुम लोग मेरे साथ मनाली गए या शिमला गए, लद्दाख गए, कहीं तो गए, कभी तो गए। तो मेरे साथ अगर वहां जाओगे, मान लो हमारी गाड़ी पंचर हो गई, तो क्या मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं जाओगे ना, तो कोई बात नहीं, गाड़ी अभी पंचर है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, इंतजार करो मेरे साथ। चलिए, तो लास्ट क्लास में आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी होगी। देखो यार, नहीं अटेंड करी है तो कोई मतलब नहीं है इस क्लास को देखने का, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करा क्या कि पैरेललोग्राम्स जो होते हैं, अगर वो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, एक पैरेललोग्राम मैंने ये लिया और एक पैरेललोग्राम मैंने ये लिया। क्या बात समझ आ रही है? यस सर, बात समझ आ रही है। अब जो ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, ये सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, और अगर मैं यहां पर एक लाइन बनाऊं, तो ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ये जो दोनों पैरेललोग्राम से कौन कौन से? अरे हरा वाला, अरे हरा वाला, और पिंक वाला कह लो। इनका बेस सेम है और इनका बिटवीन सेम पैरेलल्स है, मतलब इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इनका एरिया क्या होगा? इक्वल। मान लो मैंने इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी, इसको मैंने बोला पी, इसको मैंने बोला क्यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू सी डी। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? ऐसा क्यों जनाब?
क्योंकि सेम बेस डीसी पर लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल्स कौन कौन से बबुआ जी? अरे बोलिए, AQ एंड DC। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करेंगे? नंबर 1, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। लास्ट क्लास में पैरेललोग्राम्स अगर सेम बेस पर हो, आज ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पर हो एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हो, तो उनका भी क्या है? इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है। समझेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे और कुछ खोपड़िया खोल सवाल करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। अब बोलूं कैसे? चलो दोस्तों, समझना, सीखे, सुनते रहना। चैट चले लगी क्या? चैट नहीं चलती तो क्या ही मजा है जीवन में। अरे चल जा मेरे भाई, चल जाओ यार, ऐसे क्यों कर रहा है? अरे काहे कर रहा है भैया ऐसा? चल जाइए दोस्तों, चैट चलने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई बात नहीं यार, देखते रहना, छोड़ के मत जाना। मेन हमारा कंटेंट है, हमको पढ़ना है। सुनिएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा ABC एक ट्रायंगल है। अरे बोल लो हाँ, ABC एक ट्रायंगल है। हाँ सर, ABC एक ट्रायंगल है। और आप लोगों को दिख रहा होगा क्या कि PBC एक ट्रायंगल है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दोनों का बेस सेम BC। बोलो, दोनों का बेस BC है। सही बात है सर। और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, AP और BC। समझ आ रहा है? दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, AP और BC। तो अगर ऐसे ट्रायंगल्स जो सेम बेस पर होते हैं, सेम पैरेलल्स पे होते हैं, तो मैं उनको क्या बोलता हूं? ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ऐसे ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो। क्लियर है बात? क्लियर है सर? चलिए, अब थ्योरम नंबर 2। भाई थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है? सर कितनी थ्योरम्स है इस चैप्टर में? सिर्फ और सिर्फ 3 थ्योरम्स। दूसरी थ्योरम क्या है? अगर ट्रायंगल सेम बेस पर हो एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हो, तो उनका एरिया आप इक्वल बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC। क्या बनाया मैंने बनाया ABC। और मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए इसको मैं P बोल देता हूं, BPC। आपको दिख रहा है ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस क्या है? BC। समझ में आया? तो यहां पे मैं क्या बना रहा हूं? गिवन में क्या लिख रहा हूं मैं? गिवन में मुझे दिया है ABC एंड PBC सेम ट्रायंगल्स, मतलब सेम बेस पर है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PBC ऑन द सेम बेस सेम है दोनों का, क्या? BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आप ऐसे बना सकते हो, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ओके सर, AP एंड BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, AP एंड BC। क्या बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है, चले लगी क्या? नहीं चली अभी भी। चलिए, AP और BC। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? बहुत आसान है। आपको 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या प्रूफ करना है? आप लोग बताओ कि एरिया ABC विल बी इक्वल टू एरिया PBC। सर कैसे प्रूफ करें? अरे बताऊंगा ना। हम थ्योरम नंबर 1 का यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। कैसे? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ। क्या? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ। क्या सर? देखो जरा, देखो। मैंने क्या करा? PC के पैरेलल एक लाइन बनाई। मैंने PC के पैरेलल एक लाइन बनाई ऐसी। PC के पैरेलल, समझ आ रहा है? हाँ सर, PC के पैरेलल। मैंने PC के पैरेलल मान लो बनाया BO। तो यहां पे क्या लिखा मैंने? ड्रॉ BO
पैरेलल टू पीसी। अब ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा। वैसे ही दोस्तों पीसी के पैरेलल तो एक लाइन बनाई, अब एबी के पैरेलल भी एक लाइन बनाओ। वो कैसे बनाएंगे देखो, एबी के पैरेलल मैंने यहां पर एक लाइन बनाई। क्या बात समझ आ रही है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, तो मान लो मैंने इसको बोला सी क्यू, मैंने इसको बोला सी क्यू, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एंड सी क्यू पैरेलल टू पैरेलल टू पैरेलल टू पैरेलल टू एबी, पैरेलल टू एबी। क्या बात समझ आई, सी क्यू पैरेलल टू एबी। ये मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन। ओके सर, ठीक है। और मैंने क्या करा, सुनना मेरी बात, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। ये हो नहीं रही बट कोई बात नहीं। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। इस लाइन को अपन, ऊपर वाली लाइन को अपन लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ये हो नहीं रही है लेकिन करने का पूरा ट्राई करेंगे। हाँ अब हो जाएगी, समझ में आया। ओके सर, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना। एक बात बताइए, एक बात बताइए, ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम हुआ, ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम हुआ। क्यों सर, अरे क्योंकि, अरे चैट चलने लगी, चैट चलने लगी भैया, चैट चलने लगी, शायद चलने लगी। रुको 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 रुको, अरे रुको रुको रुको, चलने लगी चलने लगी। अरे अरे अरे, बहुत खुशी बहुत खुशी, ओ भैया, अरे क्या हो गया, चलने लगी चलने लगी। रुको 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 रुको, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। शायद चैट चल गई, शायद चैट चल गई, शायद चैट चल गई, शायद चैट। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा। चलो भैया, चलो भैया, चलिए भैया, अब जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखो, जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखो। क्या लिखोगे, अरे दिल बना दो, चलो चैट बॉक्स पे दिल बनाओ भैया, चैट बॉक्स पे। फिर स्टार्ट करते हैं। इतनी देर से चैट नहीं चल रही थी, इतनी देर से चैट नहीं चल रही थी। दिल बना दो भैया, दिल बना दो, दिल बना दो, दिल बना दो, दिल बना दो। शाउट आउट निखिल, निखिल कुमार, लीजिए भैया, शाउट आउट दे दिया आपको। बाबू भैया रॉक्स, अरे बबुआ भैया रॉक्स, ओ भाई। चलिए दिल बना दिया, दिल 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 दिल, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। चलिए चलिए, अब एक्सटेंड क्यों करा बताता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम है, क्यों, क्योंकि ओ ए पैरेलल टू बीसी, ओ ए पैरेलल टू बीसी। अरे जनाब एपी पैरेलल टू बीसी है, तो एपी को तो एक्सटेंड करा। अरे जनाब एपी पैरेलल टू बीसी था, देखो ना प्रूफ में जाता हूं, देखो ना प्रूफ में जाता हूं, कितना इजी है, कितना इजी है भाई। एपी पैरेलल टू बीसी था, तो इसका मतलब क्या, इसका साइन इंप्लाइज होता है। एपी पैरेलल टू बीसी है तो ओक्यू पैरेलल टू बीसी होगा, तो ओक्यू पैरेलल टू बीसी होगा। अरे बोल लो हाँ। और अगर ओक्यू पैरेलल टू बीसी है तो ओए पैरेलल टू बीसी होगा, तो ओए पैरेलल टू बीसी होगा, और पीक्यू पैरेलल टू बीसी होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो ना, ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम हुआ, क्यों, ओ ए पैरेलल टू बीसी और ओ बी पैरेलल टू पी क्यू, सॉरी ए सी। समझ में आ रहा है, फिर से माफ करिएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा। ओ ए सी बी, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। यहां पे मैंने क्या करा, कुछ गलती तो नहीं कर दी, कुछ गलती तो नहीं कर दी दोस्तों। यहां पे ना एक काम करो, यहां पे ना एक काम करो, मतलब यहां पे आप एक काम करो, क्या काम करो, सुनना सुनना। मैंने बीओ बनाया था, मैंने बीओ बनाया था, बीओ को आप एसी के पैरेलल मानो, बीओ को आप एसी के पैरेलल मानो, पीसी के नहीं, किसके, एसी के। बीओ को आप एसी के पैरेलल मानो, और वैसे ही यहां पर सीक्यू को आप पीबी के पैरेलल मानो, किसके, पीबी के। क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ सर ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ओ ए सी बी को देखो, ओ ए सी बी एंड पी क्यू सी बी एंड पी क्यू सी बी आर पैरेललोग्राम्स। इतनी बात सबको समझ आए तो चैट बॉक्स पे लिखो एसडी, इतनी बात सबको समझ आए तो चैट बॉक्स पे लिखो एसडी। क्या लिखा मैंने, ओ ए सी बी, समझ में आ रहा है, ओ ए सी बी, समझ में आ रहा है, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, आ रहा है सर। देखो जल्दी से बताओ, इतनी बार चैट बॉक्स पे लिखो, इतनी बार चैट बॉक्स पे लिखो। एक बार फिर से बताता हूं, मुझे एरिया एबीसी एरिया पीबीसी के इक्वल आना है, एरिया एबीसी एरिया पीबीसी के इक्वल आना है। समझ में आ रहा है, हाँ सर, समझ में आ रहा है, हाँ सर। सुनते जाना, बहुत मजा आने वाला है,
बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, सुनते जाओ बस, बहुत आसान है यार। ओएसीबी और पीक्यूसीबी का एरिया इक्वल होगा, क्यों, रीजन दो। ओएसीबी और पीक्यूसीबी का एरिया इक्वल होगा, क्यों, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। एरिया ओएसीबी इज इक्वल्स टू एरिया पीक्यूसीबी। चैट बॉक्स पे लिखो रीजन, चैट बॉक्स पे लिखो रीजन, चैट बॉक्स पे लिखो रीजन। क्या रीजन है, क्या रीजन है, बिकॉज 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 आप देख पा रहे होगे, ध्यान से देखना, ओएसीबी बेस बीसी, पीक्यूसीबी बेस बीसी, तो सेम बेस पर लाई कर रहे, और ओक्यू और बीसी सेम पैरेलल्स है। समझ में आ रहा है? थ्योरम नंबर 1, यहां पे क्या लिख सकते हो आप, थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट, थ्योरम 1 की वजह से दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, आप ओएसीबी पैरेललोग्राम देख पा रहे हो, आप ओएसीबी पैरेललोग्राम देख पा रहे हो, इसमें ए बी डायगोनल है, इसमें ए बी डायगोनल है, दिख रहा है, चलो दिखाता हूं आपको, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो, पिंक वाला, हां सर पिंक वाले पे फोकस कर रहे, इसमें ए बी डायगोनल है, डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। बोलो बोलो बोलो, भाई भाई मेरे सुनो, भाई मेरे सुनो, मान लो ये पैरेललोग्राम है, मान लो ये मेरा डायगोनल है, मान लो ये मेरा डायगोनल है, कौन सा भैया, कौन सा भैया, ओ ए बी सी, ध्यान सुनना, ओ ए सी बी। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया एबीसी, ध्यान से, एरिया एबीसी एरिया ओ ए बी के बराबर होगा। कौन कौन इस बात पे अग्री करता है, बिल्कुल सर, सुनना सुनना, डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो क्या यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, कैसा, सुनना ध्यान से, कैसा, कि ट्वाइस एरिया एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ओएसीबी। कैसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, सुनना भाई, अगर आप 2 गुना ऑफ एरिया एबीसी कर दो, 2 गुना ऑफ एरिया एबीसी कर दो, तो वो ओएसीबी के बराबर आएगा। क्या ये बात समझ आ रही सबको, क्या सबको ये बात समझ आ रही है, हां सर ये बात समझ आ रही है, मतलब 2 गुना ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर आएगा। अब सुनते जाओ, मजा आएगा। मतलब आप इस पैरेललोग्राम को क्या लिख सकते हो, 2 गुना ऑफ एबीसी, भाई डायगोनल ए बी है, डायगोनल ए बी है, तो आप 2 गुना ऑफ एबीसी लिख दो। कोई बोलेगा सर 2 गुना ऑफ ओ ए बी क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उसका मुझे काम नहीं है, 2 गुना ऑफ एबीसी लिख सकता हूं, तो मैंने इसको लिखा ट्वाइस एरिया ऑफ एबीसी। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। और वैसे ही, और वैसे ही पी क्यू सी बी को देखो, पी क्यू सी बी को देखो, पीसी डायगोनल है, पीसी डायगोनल है, तो पी क्यू सी बराबर पी क्यू सी होगा। समझ में आ रहा है, पी क्यू सी बराबर पीबीसी होगा, यस। या फिर ऐसा लिखूं, पी क्यू सी बी को आप ट्वाइस एरिया पीसी भी लिख सकते हो, तो ट्वाइस एरिया पीसी भी लिख सकते हो। क्या बात समझ आई जनाब, 2 से 2 कट गया, एरिया एबीसी एरिया पीबीसी के बराबर आ गया। बोलो भाई, कितने प्रतिशत आपको बात समझ आई, कितने प्रतिशत आपको बात समझ आई, बोलो। बोलो भाई, कितने प्रतिशत आपको यह बात समझ आई। क्या प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, सुनो इधर, क्या प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था। जैसे ये ट्रायंगल है भाई, देखो रिजल्ट समझ लो, थ्योरम नहीं समझा, रिजल्ट समझ लो। अगर 2 ट्रायंगल का बेस सेम बीसी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया एबीसी एरिया पीबीसी के बराबर होगा। सिंपल सिंपल, ठीक है, सिंपल सिंपल, ठीक है। कोई बोल रहा है पीसी भी आएगा, अरे पीबीसी लिखो, पीसी भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पीबीसी लिखो, पीसी भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार चलो और देखो, 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 ठीक भाई। मान लो ये ट्रायंगल, ठीक भाई, मान लो ये ट्रायंगल, सुनते जाना मेरी बात, सुनते जाना मेरी बात भाई। मान लो ये ट्रायंगल, ओके सर, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, सुनते जाना, मैंने क्या करा, सुनते जाना। मैंने ये और ये पैरेलल बनाया, ठीक, सुनते जाना। मैंने ये पैरेलल बनाया इसके, तो इस पैरेललोग्राम को देखो जरा, इस पैरेललोग्राम को देखो जरा, हां सर दिख रहा है। और
इस पैरेललोग्राम को देखो जरा, हां सर दिख रहा है भाई। भाई ये अपना क्या नाम दिया था मैंने, क्या नाम दिया था मैंने, ओ ए सी बी और वो क्यू, ओ ए सी बी। तो ये अपना हो गया, देखते जाना, ओ ए सी बी, ये पी ये क्यू। भाई एक बात समझ आई, सबसे पहली स्टेप, सबसे पहली स्टेप क्या कि भैया एरिया ओ ए सी बी इज इक्वल्स टू एरिया पी क्यू सी बी। सबको पहली स्टेप समझ आई थी, सबको पहली स्टेप समझ आई थी, हां सर दोनों का एरिया इक्वल होगा थ्योरम नंबर 1 से। ये हो गई अपनी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में मैंने क्या लिखा, डायगोनल वाला। भाई ये डायगोनल है, भाई ये डायगोनल है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल, इन दोनों का एरिया इक्वल, तो मैं एरिया ट्वाइस एरिया एबीसी पैरेललोग्राम का एरिया लिख सकता हूं, ट्वाइस एरिया एबीसी पैरेललोग्राम का एरिया लिख सकता हूं। तो पैरेललोग्राम को मैंने क्या लिखा, ट्वाइस एरिया एबीसी, और इस वाले पैरेललोग्राम में ट्वाइस एरिया पीबीसी। दोस्तों आंसर आ गया दो स्टेप में, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया दूसरी स्टेप में। समझ में आ रहा है? अब बताओ भाई कितने % बात क्लियर हो गई, कितने % बात क्लियर हो गई, बताइए बताइए बताइए। और ना मेरी एक और बात सीखा करो, जो तुम लोग को मैथ्स में टफ लगता है ना उसको आसान बनाओ। कैसे भाई, ये डायगोनल बनाया, ये डायगोनल बनाया, देखते जाओ क्योंकि अभी काम आएगा। एबीसीडी डायगोनल बनाया, देखते जाओ काम आएगा, देखते जाओ काम आएगा। ठीक, मुझे बताओ अगर ये डायगोनल है तो मैं क्या क्या इक्वेशंस या फिर रिलेशनशिप लिख सकता हूं, बताइए क्या क्या लिख सकता हूं, बताइए क्या क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, बताओ। सब कुछ भूल जाओ, बस इतना बताओ, बस यहां पे फोकस करो। यहां पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं क्या, चैट बॉक्स पे वेट कर रहा हूं मैं, चैट बॉक्स पे वेट कर रहा हूं मैं। ट्वाइस क्यों, पूजा पूजा मैं बता रहा हूं आपको, ट्वाइस क्यों पूजा मैं बता रहा हूं। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सब कुछ समझाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं मुझे यही प्रॉब्लम आता था, मैं जानता हूं मुझे यही प्रॉब्लम आता था। एबीडी बराबर बीसीडी, एरिया एबीडी बीसीडी के बराबर होगा। भाई अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो उसका डायगोनल होता है उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, पहले क्लास में बताया। तो एरिया एबीडी एरिया बीसीडी के बराबर होगा। यह बात अधिकतर बच्चों को समझ में आ जाती है, यह बात अधिकतर बच्चों को समझ में आ जाती है। लेकिन क्या नहीं समझ में आता है यह बताता हूं कि ट्वाइस ऑफ एरिया डीबीसी, कि ट्वाइस ऑफ एरिया डीबीसी या फिर ट्वाइस ऑफ एरिया एबीडी किसके बराबर होगा, पैरेललोग्राम एबीसीडी के। यह बात कितने बच्चों को समझ में आती है? अगर आप इसका 2 गुना करो या इसका 2 गुना करो तो वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर आएगा। अब ऐसा क्यों, समझो ना, इन दोनों का एरिया इक्वल, तो मान लो इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बोलो, तो अगर आप 2 टाइम्स ऑफ 10 कर दो तो वो 20 आएगा। अगर आप 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल का एरिया कर दो तो वो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या, 20, 10 प्लस 10, ट्राइंगल का क्या 10। समझ में आ रहा है? तो अगर ट्वाइस ट्राइंगल करो तो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर आएगा। हां सर, या फिर ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ये बातें 50% बच्चों को भी नहीं समझ आती, कि हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी, हाफ एरिया एबीसीडी विल बी इक्वल टू एरिया डीबीसी या फिर एरिया एबीडी। ये कितने बच्चों को बात समझ आती है कि पैरेललोग्राम के एरिया का आधा करा तो वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा। ये बातें कितने लोगों को समझ में आती है? ये वाली आती है। वेरी गुड अल्फ्रेड, कैसे करना है, ये कैसे आता है वो तो आप लोग जानते हो। कॉन्ग्रुएंट करोगे तो कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा। चलिए, नहीं भी आती तो ये बात सबको मैंने बता दी, ठीक है? याद रखना। चलिए दोस्तों अगली थ्योरम, इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है? ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 है। तो आप यहां पे क्या लिख लो, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। क्या बात, यहां पे 2 कर लो बस।
यहां पे 2 कर लो बस। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, ओके सर, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। अरे क्लियर है, अरे 2 तो यहीं रह गया, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, ठीक है, ओके सर। क्या कह रही है थ्योरम? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, एग्जाम में आ सकता है, सुनिएगा। 2 ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, 2 ट्राइंगल जिनका बेस सेम होगा। तो क्या करा मैंने, तो क्या करा मैंने, सुनना मेरी बात, क्या करा मैंने, क्या करा मैंने, सुनना मेरी बात, क्या करा मैंने, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। मैंने 2 ट्राइंगल बनाए, एक ट्राइंगल ये आपको दिख रहा होगा और एक ट्राइंगल ये आपको दिख रहा होगा। इन दोनों का बेस सेम दिख रहा है, क्या? बीसी। दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, तो 2 ट्राइंगल का बेस सेम है दोस्तों। गिवन क्या है, गिवन क्या है? बेस बीसी, बेस बीसी, ठीक है। एंड इक्वल एरियाज, क्या बोल रहे हैं? इक्वल एरियाज, मतलब ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल दिया, ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल दिया, मतलब एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल दिया एरिया ऑफ, ओ भाई इसको कुछ आप पी बोल दो, एरिया ऑफ पीबीसी। इस बार अपन को ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिया है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ये वाली लाइन बीसी के पैरेलल, मतलब सर क्या? एपी पैरेलल टू बीसी। क्या प्रूफ करना है? एपी पैरेलल टू बीसी। क्या सबको ये बात समझ आ रही है कि 2 ट्राइंगल होंगे, अगर उनका एरिया इक्वल होगा और अगर वो सेम बेस पर लाई करेंगे तो वो बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करेंगे, मतलब एपी पैरेलल टू बीसी करना है। सबको जो लाना है, जो दिया है, अगर वो समझ में आ गया तो चैट बॉक्स पे लिखो एजी आ गया, चैट बॉक्स पे लिखो एजी आ गया, ठीक। अब प्रूफ करते हैं दोस्तों, अब प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्या ये बात समझ आ रही है? मान लो मैंने इसको L बोला, मान लो मैंने इसको M बोला, मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा, एक एक करके समझते जाओ। मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा, AL परपेंडिकुलर टू BC, AL परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू BC। क्या सबको कंस्ट्रक्शन समझ आया? क्या सबको कंस्ट्रक्शन समझ आया होगा भैया, सब एजी लिख रहे हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, ये दोनों बराबर दिया है, इसी का यूज करेंगे, इसका यूज करो। देखो एरिया एबीसी बराबर दिया है एरिया पीबीसी के। मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, हाफ, आराम से एबीसी हाफ बीसी इंटू हाइट, हाफ बीसी इंटू एल। तो यहां पे क्या लिखा, हाफ इंटू बीसी इंटू एल इज इक्वल टू एरिया पीबीसी क्या हो जाएगा, हाफ बीसी इंटू पीएम, हाफ बीसी इंटू पीएम। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? हाफ से हाफ कटा जनाब, बीसी से बीसी कटा जनाब, एल बराबर पीएम आ गया जनाब, एल बराबर पीएम आ गया। सर इसका फायदा क्या, सर इसका फायदा क्या, बताता हूं। लाना क्या है, लाना क्या है, एपी पैरेलल टू बीसी, एपी पैरेलल टू बीसी। अरे ले आएंगे, देखो जरा कैसे। एल इज इक्वल टू पीएम आ गया, एल इज इक्वल टू पीएम आ गया सर, एल इज इक्वल टू पीएम आ गया सर। अब एक रिजल्ट समझो मैथ्स में जो शायद आपको मैंने पहले नहीं बताया होगा। मान लो ये लाइन है और मान लो इस लाइन पर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूं, ये रिजल्ट आप लिख सकते हो। मान लो एक लाइन है, मान लो इस लाइन पर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूं, मैंने इसको बोला ए, मैंने इसको बोला बी, मैंने इसको बोला सी, मैंने इसको बोला डी, ठीक है। अगर 2 परपेंडिकुलर लाइंस एक ही लाइन पर ड्रॉ हो रही हैं तो वो आपस में पैरेलल होंगी। रिजल्ट क्या, सब लोग नोट करो भाई, कॉमन सेंस ही बात है ये, क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। अगर ये बात समझ आ गई तो लिखो एजी आ गई, लिखो एजी आ गई। क्या बोला मैंने, 2 परपेंडिकुलर लाइंस अगर एक ही लाइन के परपेंडिकुलर है, भाई ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर, 2 लाइंस अगर सेम लाइन के परपेंडिकुलर है, 2 लाइंस, भाई देखो ना, 2 इंसान है, 2 इंसान है,
अगर एकदम सीधे खड़े, अगर एकदम सीधे खड़े, बेस से एकदम सीधे खड़े, तो वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? प्रूफ करना इसको बहुत आसान है यार, प्रूफ करना इसको बहुत आसान है, मैं नहीं करूंगा। वो कोई इंटीरियर और एंगल वाली चीज कर लेना, ठीक है? चलो चलो अब सुनना मेरी बात। इसका मतलब अब देखो, एल बीसी के परपेंडिकुलर और पीएम बीसी के परपेंडिकुलर, देयरफॉर यहां पे आप लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन एल परपेंडिकुलर, सॉरी एल पैरेलल टू पीएम। बोलो भैया, बाय कंस्ट्रक्शन एल पैरेलल टू पीएम, एल पैरेलल टू पीएम। अब एक बात बताइए जनाब, अब एक बात बताइए जनाब, ये वाली चीज देखिए आप, ये वाली चीज देखिए आप, ए पी एल एम, एल बराबर पीएम है, एल बराबर पीएम है, सॉरी माफ करिएगा, एल बराबर पीएम है और एल पीएम के पैरेलल है। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में, अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर भाई इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो, यहां पे आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 APML इज अ पैरेललोग्राम। सही बात है। और अगर APML पैरेललोग्राम है, APML पैरेललोग्राम है, तो AP पैरेलल टू LM, देयरफॉर AP पैरेलल टू LM। क्या ये बात समझ आई? और अगर AP पैरेलल टू LM है, तो LM तो BC का पार्ट है, LM तो BC का पार्ट है, तो AP पैरेलल टू BC। और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ यूज हो गए। क्या बात समझ आई? देखो, सबसे पहले क्या करा, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल दिया था, दोनों में एरिया का फॉर्मूला लगाया, एल बराबर पीएम आया, एल बराबर पीएम आया। अब भैया एल पैरेलल टू पीएम है, क्यों? अगर दो लाइंस किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं तो आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहां पे क्या लिखा? एल पैरेलल टू पीएम, तो एल पैरेलल टू पीएम, एल बराबर पीएम, एल पैरेलल टू पीएम, एल बराबर पीएम। तो अगर ऐसा किसी क्वाड्रिलैटरल में होता है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम में ये दोनों भी पैरेलल होंगी, तो एपी पैरेलल टू एलएम, तो एपी पैरेलल टू बीसी। नहीं अंश ऐसे कैसे? बाद में देख लेना अंश, बाद में देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है? समझ में आ गया? ये आखिरी ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दिमाग लगाना है, ये आखिरी ऐसा चैप्टर है जिसका आपको दिमाग लगाना है। हमारी सिर्फ और सिर्फ 5 क्लासेस बची हैं, जिसमें से 5वीं ये चल रही है। दम लगाओ, जान लगाओ, जोश के साथ करो। बनेगा कैसे नहीं बनेगा, हिलेगा कैसे नहीं हिलेगा। क्वेश्चन नहीं बनते दोस्त, देख क्वेश्चन बनेंगे तेरे को, दोस्त देख क्वेश्चन बनेंगे तेरे को। खोपड़ी खोल सवाल की बारी। इस चैप्टर में हमें 3 थ्योरम्स करनी थी। पैरेललोग्राम्स अगर सेम बेस में है, सेम पैरेलल में है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। ट्रायंगल्स अगर सेम बेस में, सेम पैरेलल्स में, एरिया इक्वल होगा। ट्रायंगल्स अगर बेस सेम है, एरिया इक्वल है, तो बिटवीन सेम पैरेलल्स होगा। लिखो ओपी। करते हैं सवाल, करते हैं सवाल, ठीक है? ठीक है। आशीष रेक्टेंगल बन रहा था। आशीष तू एकदम सही कह रहा है मेरे दोस्त, तू एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा, ठीक है? लेकिन क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होता? होता है। मुझे रेक्टेंगल से मतलब नहीं है आशीष, मुझे पैरेललोग्राम से मतलब है, ठीक है? चलिए भैया स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। शिवेंद्र जी आपका नाम ले लिया। चैट को आज क्या हो गया दोस्तों, आज ज्यादा ना ऐसे चैट चल नहीं पा रही है। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, किसी किसी बुक में इसको एक थ्योरम फॉर्म में भी दिया जाता है, किसी किसी बुक में इसको एक थ्योरम फॉर्म में भी दिया जाता है। आप लोग याद कर लो, आप लोग इस चीज को याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि इस चीज को हम लोग यूज करने वाले, इस चीज को हम लोग यूज करने वाले दूसरे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है? कितने क्वेश्चंस लाए हो? मेरे ख्याल से 8 होंगे, मेरे ख्याल से 8 होंगे। चलो चेक करते हैं। शो दैट अब मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, अब मीडियन समझते हो आप लोग?
मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है, सुनना मेरी बात, मान लो एक ट्रायंगल है भैया, बड़ा बनाते थोड़ा ट्रायंगल क्योंकि प्रूफ भी करना है अपन को इसको। मान लो एक ट्रायंगल है, ओके सर, मान लो एडी इसका मीडियन है, मान लो ये ए, मान लो ये बी, मान लो ये सी। मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो जहां पर गिर रही है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। एडी मीडियन है मतलब बीडी बराबर डीसी होगा। मीडियन का मतलब समझ आया? अब मेरी बात सुनो, जो आप लोग नहीं समझ पाते हो, जो आपको मुश्किल लगती, जो आपको टफ लगती, सुनना मेरी बात। मान लो ये ए, मान लो ये बी, मान लो ये सी। किसी ने बोला कि एडी मीडियन है, किसी ने क्या बोला, किसी ने आपको बोला कि एडी मीडियन है, एडी इज द मीडियन। तो भैया अगर आपको एडी मीडियन दिया है, अब आप क्लास 10th में आने वाले हो, अगर आपको एडी मीडियन दिया तो आप क्या बोलोगे? एडी जहां गिर रहा है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब आप क्या लिख सकते हो? बीडी बराबर डीसी। क्या आपको बात समझ आ रही है? और क्या लिख सकते हो आप लोग बताओ चैट बॉक्स पे, और क्या लिख सकते हो आप लोग बताओ। मैं आपको ये सब क्यों बताता हूं, आप लोग को कभी ना कभी मजा आएगा। 10th क्लास में बाकी सब लोग सोच रहे होंगे अभी इसको कैसे समझ में आ रहा है, लेकिन वो तुम लोग होगे जिनको देख के लोग ये सोचेंगे कि इसको कैसे बन रहा है। तुमको ये अपने आप समझ आएगा, उसको टफ लगेगा, तुमको ये अपने आप समझ आएगा। तुमको अभी ये बात नहीं रियलाइज हो रही होगी, लेकिन होगी रियलाइज। और क्या लिख सकते हैं बताओ, और क्या लिख सकते हैं बताओ, और क्या लिख सकते हैं बताओ। शिवांश बोल रहा है सर सब्जेक्ट कौन सा है भाई? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? सुनना मेरी बात, सुनना, जो आप नहीं समझ पाते भाई, सुनना। बीडी बराबर डीसी, तो 2BD बराबर BC भी लिख सकता हूं, 2BD या फिर 2DC बराबर BC भी लिख सकता हूं। 2 गुना ऑफ छोटा वाला इज इक्वल टू बड़ा वाला, या फिर बड़े वाले का आधा छोटे वाले के बराबर। ये 3 बातें अगर आपको समझ आती है तो आप मैथ्स में सब लोगों से बहुत आगे हैं दोस्तों। ये 3 बातें अगर आपको मैथ्स में समझ आती है तो मैथ्स में सब लोगों से बहुत आगे हैं दोस्तों। ठीक 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 है, ओके सर। अब सुनो मेरी बात, अब इधर देखो क्या बोल रहे हैं। मीडियन दिया है, मीडियन दिया है, ओके सर। तो गिवन, गिवन क्या? एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन। अब मीडियन बोल रहे तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि बीडी बराबर डीसी होगा, या फिर 2BD बराबर BC होगा, या फिर 2DC बराबर BC होगा, या फिर हाफ BC बराबर BD या फिर DC होगा। क्या प्रूफ करना है? डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। बहुत आसान सा प्रूफ है दोस्तों, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? कि जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो ट्रायंगल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उनका एरिया इक्वल होगा। मतलब एरिया ABD बराबर एरिया ADC। आपको यह प्रूफ करना है। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? आ रही है सर। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। मैंने क्या करा? मैंने इस ट्रायंगल की हाइट बनाई, मैंने इस ट्रायंगल की हाइट बनाई। मान लो इसको बोला M, मान लो इसको बोला M। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ, प्रूफ करने जा रहा हूं दोस्तों, प्रूफ करने जा रहा हूं। एरिया ऑफ ABD क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब हाफ बेस क्या, बेस क्या, बेस क्या BD इंटू हाइट क्या AM, इंटू हाइट क्या AM। क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब वैसे आप एरिया, एरिया ACD निकालो, वैसे आप एरिया ACD। सर इनका एरिया क्यों निकाल रहे हो? इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो एरिया ADC निकालो, कितना आएगा? सब लोग बताएं। हाफ इंटू बेस क्या, बेस क्या DC। सब लोग जरा चैट बॉक्स पे हाइट बताना, आप ADC की हाइट बताना, आप ADC की हाइट बताओ चैट बॉक्स पे, आप ADC की हाइट बताओ चैट बॉक्स पे। ADC की हाइट कौन बताएगा भैया? ADC की हाइट, ADC, अरे ADC, अरे ADC की हाइट बताइए भैया, ADC की हाइट बताइए। कौन बताएगा, कौन बताएगा? सर इज AD परपेंडिकुलर? नो,
नो, AD इज नॉट परपेंडिकुलर. AD मे बी परपेंडिकुलर बट राइट नाउ AD इज नॉट परपेंडिकुलर. ठीक है, वेरी गुड. भाई इस ट्रायंगल की भी हाइट AM ही होगी. समझ आ रहा है? इस ट्रायंगल की भी हाइट AM ही होगी. क्या बात समझ आ रही है सर? अब एक बात बताओ, BD को मैं DC लिख सकता हूं? आए? क्यों? BD को DC क्यों लिखा? क्योंकि मीडियन है, तो BD को DC लिख सकता हूं. अरे D मीडियन है ना, तो BD को DC लिख सकता हूं. सही बात है. अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ABD हाफ इंटू DC इंटू AM, एरिया ऑफ ADC हाफ इंटू DC इंटू AM. तो अगर दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा. मतलब इसको पहली इक्वेशन बोला, इसको दूसरी इक्वेशन बोला. फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं यहां पे? फ्रॉम 1 and 2 एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ADC. क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां से क्या समझ में अपन को, आप क्या रिजल्ट लिखोगे अभी आपसे पूछने जा रहा हूं. मुझे बताओ, अगर आपको ट्रायंगल में दिया, भाई सुनना, सब लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि इसी चीज की मदद से हम लोग सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ ये चीज की मदद से. क्या? देखो जरा, मान लो ये ट्रायंगल, सुनना सब लोग मेरी बात. मान लो मैंने इसको बोला PQR, मैंने एक मीडियन बनाया, मान लो PM. ठीक, अगर ये मीडियन है, अगर ये आपको क्वेश्चन में मीडियन दिया, तो आप पहली चीज क्या लिखोगे बिना सोचे समझे? कि एरिया PMQ बराबर एरिया, सब लोग बताओ, एरिया PMQ बराबर एरिया PMR. ये बात सबको समझ आ गई? ट्रायंगल का मीडियन उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. भाई थ्योरम समझ में आई ना आए, ये रिजल्ट समझ में आना चाहिए. इसी की मदद से आज के सारे क्वेश्चन करने वाले. दोनों का एरिया बराबर, और क्या लिख सकते हैं? भाई आप ऐसे सोचो, मान लो एग्जांपल, इसका एरिया 12, इसका भी एरिया 12, दोनों का एरिया बराबर, मतलब कुछ 12. ठीक, सेकंड वाला देखो, और क्या लिख सकते हैं? समझ में आना चाहिए ये चीज. ये आएगा तो क्वेश्चन बनेगा. क्या? 2 गुना ऑफ PQM, 2 गुना ऑफ एरिया PQM विल बी इक्वल टू PQR. क्या ये बात समझ आ रही है? या फिर 2 गुना ऑफ एरिया PMR, 2 गुना ऑफ एरिया PMR विल बी इक्वल टू एरिया PQR. ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? अरे सीधी है ना. 2 गुना ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा, 2 गुना ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा. समझ सकते हो कैसे? इस ट्रायंगल का एरिया 12, इसका 2 गुना 24, 12 प्लस 12 24, जो कि ट्रायंगल का एरिया है. समझ में आ रहा है? भाई चौथी चीज आप लोग बता दो. चौथी चीज और क्या लिख सकता हूं आप लोग बता दो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स पे. क्या लिख सकता हूं? ये समझ में आएगा तो बनोगे मैथ्स के बादशाह. इसमें पैरेललोग्राम बना के नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता. ठीक है, क्लियर है? भाई ये क्यों बताता है आपका बबुआ? इतनी आसान चीज कौन बताता है यार? मैं बताता है. क्यों बताता है? क्लास 10th में जब कोई चैप्टर चल रहा होगा ना, तो टीचर ना डायरेक्ट ऐसा लिख देगा, डायरेक्ट ऐसा, और तुम लोग बोलोगे आए जे कैसे लिख दिया? ये ऐसे लिख दिया जैसे मैं तुमको बता रहा हूं. बहुत बढ़िया. बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मतलब PQR का एरिया अगर आप आधा करते हो तो वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा. वो ट्रायंगल PQM कह लो या ट्रायंगल PMR कह लो. मेरे ख्याल से बात समझ आ गई. ये चारों चीजें मैं यूज करने वाला क्वेश्चन में. क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है. पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर आता हुआ कोशिश करिए. 1 मिनट का समय कोशिश करिए. सर आज क्लास कितनी देर चलने वाली है? हो सकता है 1 घंटे 45 मिनट, हो सकता है 2 घंटे. रुक कर जाइएगा.
सर चैप्टर 1 की रिवीजन क्लास ले लेंगे, अब तो बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, तो टेंशन मत ले यार। हर्षा बोल रही है सर मैथ्स नहीं आती, कितनी भी प्रैक्टिस करूं, कितने भी क्वेश्चंस करूं, क्या करूं? यार देख, यहां पे दो चीजें हो सकती हैं हर्षा। दो चीजें क्या, कि या तो मैथ्स बनती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं बनती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर बिल्कुल ही नहीं बनती मतलब हम मैथ्स के लिए नहीं बने, तो कोई बात नहीं, फिर मैथ्स में बस जस्ट पासिंग मार्क्स ला के काम चला सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई एक जो फिश होती है, मछली होती है, वो पेड़ क्लाइंब कर सके। फिश का काम है वाटर में तैरना, वाटर में तैर सकती है। इंसान लैंड में रह सकता है, पानी में नहीं रह सकता। समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि मतलब आप जबरदस्ती अपने आप को मैथ्स बनवाओ, जरूरी नहीं है। और दूसरा तरीका क्या, मतलब पहले तरीका में आप क्या करो, पास होते जाओ और फिर कुछ ऐसा करियर चूज करो जहां पे मैथ्स का काम ही नहीं है, मैथ्स रास्ता पीछे छोड़ देगी आपका। कुछ और करो भैया, हम जरूरी नहीं है ना कि सब लोग एक चीज के लिए बने हो। अब विराट कोहली पढ़ाई करता तो विराट कोहली थोड़ी होता, विराट कोहली ने क्रिकेट खेला था, अभी तो विराट कोहली है। बोलो सर एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर साइंटिस्ट, अगर वो शायद क्रिकेट खेलते तो अच्छा नहीं खेल पाते, लेकिन पढ़ाई करी भाई तो भयंकर ही, मतलब आज उनको हम जानते हैं। तो जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है आपका पैशन कुछ और हो, उसको ढूंढो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ्स नहीं बने, मतलब मेरे को तो नहीं लगता ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं मानता हूं कि क्लास 9th का मैथ्स जबरदस्त है, क्लास 9th का मैथ्स मैं जानता हूं, मैं मानता हूं जबरदस्त है, लेकिन अगर आपने बबुआ के सारे, बबुआ मतलब मैं, सारे लेक्चर देखे होंगे ना, सारे लेक्चर, सर सारे मतलब सारे चैप्टर्स के, हाँ सारे चैप्टर्स के, तो मुझे पक्के से पता है आपको मैथ्स थोड़ा तो बना होगा, 60% तो पक्के से बना होगा, 40% आपके हाथ में है यार। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जब तक अकेले लेके नहीं बैठोगे चीजों को, जब तक नहीं समझ में आएगा। आजकल क्या सिखाते हैं हम लोग को, आप लोगों की प्रॉब्लम है तो दोस्तों से शेयर करो, इससे शेयर करो, उससे शेयर करो, अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कभी कभी ना उन प्रॉब्लम्स के साथ खुद से बात करनी होती है, खुद के साथ बैठना होता है। अब 9th क्लास में आप होते हो तो मेरे को आपको ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप बहुत छोटी क्लास में हो। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, खुद के साथ अकेले बैठो, खुद से जरा पूछो क्या प्रॉब्लम है, तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही, तू क्या चाहता है, क्या ऐसा है जो अभी नहीं हो रहा है। खुद के साथ जब बात नहीं करोगे तो नहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे से पूछना गलत है, दूसरे से पूछो भाई, पर्सपेक्टिव मिलता है सबका, वो कैसा सोचता है वो पता चलता है, शायद वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। कोई जरूरी नहीं ना कि हम सब चीज का आंसर जानते हो, नहीं भाई। मेरे को आईआईटी जेईई की कोई प्रॉब्लम होगी तो शायद मैं सचिन सर के पास जाऊंगा, मेरे को फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं राजवन सर के पास जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो भाई ऐसा भी होता है कि कोई और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन अपने साथ जरूर बैठना होता है, मतलब बैठना होता है। कहने का मतलब क्या, अपने साथ मैथ्स की बुक उठाकर ना बैठना होगा, कॉपी पेन लेके ना बैठना होगा, और खुद को बोलना होगा कि आज तो बनेगा, आज तो बनेगा। हमेशा मैंने ये बताया, कोई बच्चा होता है जो जिनको डफर बोलते हैं, शायद डफर मैं किसी को नहीं मानता यार, डफर मैं किसी को नहीं मानता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शायद क्रिकेट खेलते तो डफर होते, समझ में है नहीं ना, क्योंकि कुछ और करा ना। हम सब हर चीज के लिए नहीं बने होते, ठीक है। तो भैया मान लो कोई बच्चा ऐसा जिसको मैथ्स बनती ही नहीं है, क्या करेगा, खुद के साथ बात करेगा, खुद के साथ कॉपी बुक लेके बैठेगा, क्लास 8 की मैथ्स खोलेगा और क्वेश्चंस ट्राई करेगा, क्वेश्चंस ट्राई करेगा, मेहनत करेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए भैया, चलिए भैया, चलिए भैया, चलिए भैया, स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं भैया। माफ करिएगा, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, जरा माफ करिएगा। ओ भाई लाइट भी बंद हो गई। हाँ चलिए भैया स्टार्ट करें, चलो 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 चलो। माफ करिएगा दोस्तों, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल, बी पैरेलल टू एसी। कितना आसान क्वेश्चन है, बी पैरेलल टू एसी, बी पैरेलल टू एसी। दिमाग में आराम से, ये दोनों पैरेलल दिए, ये दोनों पैरेलल दिए, ये दोनों पैरेलल दिए, ये दोनों पैरेलल दिए, ठीक है। शो दैट एरिया एडीई, अच्छा एडीई, अच्छा एडी क्या बोल रहे हैं, एरिया, ज्यादा कुछ नहीं सोचना दोस्तों, एरिया एडी एरिया एबीसीडी के बराबर करना है। 2 स्टेप में कर दूंगा मैं, ये 2 स्टेप में कर दूंगा। कैसे, दिमाग लगाओ। ये दोनों पैरेलल दिया, पैरेलल कहां पे पड़ा,
ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। हां, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है, बोलो बोलो बोलो, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है, बोलो बोलो बोलो। हां सर, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है। ए बी सी ट्राइंगल का बेस ए सी और ए ई बी ट्राइंगल का, ए ई बी ट्राइंगल का बेस ए सी और बिटवीन सेम पैरेलल्स ए सी एंड बी। क्वेश्चन में दिया ना, ए सी एंड बी सेम पैरेलल्स, तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। तो ऑरेंज वाला और पिंक वाला ट्राइंगल, जरा 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 माफ करिएगा, हां इसकी बात कर रहा था मैं, मिटा के करते हैं यार एक बार, घुचुड़ पुचुड़ हो गया, किसी को ऑरेंज कर दिया, किसी को ये कर दिया। ये वाला ट्राइंगल देखो, येलो वाला, हां सर येलो वाला ट्राइंगल देखा, और एक ये वाला ट्राइंगल देखो, एईसी दिख रहा है, हां सर एईसी दिख रहा है। तो येलो वाला और पिंक वाला ट्राइंगल का बेस एसी है और बिटवीन सेम पैरेलल्स एसी एंड बी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एरिया एसीई, एरिया एसीई विल बी इक्वल टू एरिया क्या, एबीसी। सब लोग ये बात मानते हैं। रीजन क्या, यहां पे रीजन लिखो भैया, क्या रीजन, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस लिखना पड़ता है, टीचर मार्क्स काटेगी। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, यस सर लिखना पड़ता है, इसलिए लिख रहा हूं, एक बार लिखूंगा। सर इससे फायदा क्या हुआ, देखो एसीई दिख रहा है, एसीई, अगर मैं एसीई में एडीसी प्लस कर दूं तो एडीई बन जाएगा, और वो मुझे चाहिए। हां मतलब एसीई में मैं क्या कर रहा हूं, एडीसी, भाई ये वाला एरिया में प्लस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इस साइड क्या करा, एरिया एसीई में एरिया एडीसी प्लस करा। सर लेकिन यहां पे एरिया एडीसी प्लस कर रहे हो तो यहां पे भी करना पड़ेगा, कर दो। एरिया एबीसी में एरिया एडीसी प्लस कर दिया। सर फायदा क्या हुआ, आप देख पा रहे होगे, एसीई प्लस एडीसी, एसीई प्लस एडीसी बन गया एडीई, एरिया एडीई बन गया, बराबर इसको देखो, एबीसी प्लस एडीसी, एबीसी प्लस एडीसी, आपको देख रहा होगा, एबीसी मतलब येलो वाला और ये व्हाइट वाला, एबीसीडी बनेगा। आंसर आ गया, 2 स्टेप में आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH, क्लियर है तो लिखो CH, अगला करते हैं। क्लियर है तो लिखो CH, अगला करते हैं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। डन। We can use half base into height only in right triangle. yes. आप किसी भी ट्राइंगल में यूज कर सकते हो, बस उसकी हाइट पता होनी चाहिए। चलो, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD is one of the medians of a triangle ABC। अब मीडियन बोला तो दिमाग में क्या आएगा, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इज इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर ट्राइंगल का मीडियन होता है तो 2 इक्वल एरिया में उसको डिवाइड करता है, मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए। तो AD मीडियन है, क्या बात, AD मीडियन है मतलब ABD और ADC का एरिया इक्वल होगा, लिख दो, बिना सोचे समझे लिख दो। तो एरिया डायरेक्ट करते जा रहा हूं भैया मैं, एरिया ABD एरिया ADC के बराबर होगा। अब जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही होती है, क्या, ट्वाइस ऑफ ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर होगा, या फिर ट्वाइस ऑफ ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर होगा। और एक और चीज चल रही है, क्या, हाफ ऑफ बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल्स के बराबर होगा। चल रही है, लिख नहीं रहा, बस लाना क्या है, BDP और CDP, BDP और CDP। अब एक बात बताओ भाई, अगर AD मीडियन है तो PD भी तो मीडियन होगा। अगर भाई क्या अपन को दिया है कि AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या कि PD भी मीडियन होगा, क्योंकि P AD में आ रहा है, PD इज द मीडियन। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? आ रही है सर। और अगर PD मीडियन है तो भाई ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल,
पीडीबी और पीडीसी, और ये लाना है भाई, बीडीपी और सीडीपी का एरिया इक्वल लाना है। आ गया भैया, इससे क्या आ गया, पहला वाला, क्या क्या आ गया भैया, क्या आ गया, 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 सिंस पीडी इज द मीडियन, सिंस पी इज द मीडियन, ठीक है, देयरफॉर 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 ट्रायंगल बीडीपी, एरिया लिखो यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीपी। कितना इजी है दोस्तों, कितना इजी है दोस्तों, यस सर। अब मेरी बात सुनना, क्या लाना है, अब मेरी बात सुनना, क्या लाना है, एबीपी एसीपी, एबीपी एसीपी। अब कोई ये मत बोल देना कि सर पी मीडियन है, अबे ट्रायंगल ही नहीं है, एबीपीसी ट्रायंगल ही नहीं है। अच्छा, एबीपी मतलब ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल लाना है, कैसे लाऊं, देखो देखो, इसको पहली इक्वेशन बोला, इसको सेकेंड इक्वेशन बोला, ठीक, पहली में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दो। कैसे, अगर आप एबीडी में बीडीपी माइनस करो, अगर आप एबीडी में बीडीपी माइनस करो, समझ में आ रहा है, एबीडी में बीडीपी माइनस करोगे तो एबीपी आएगा जो कि आपको चाहिए। तो भैया जी एरिया ए बी पी माइनस एरिया बी डी पी इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करा तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, एरिया ए डी सी माइनस एरिया सी डी पी। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोला बोला बोला, ठीक है, ये सेकंड वाला कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो भैया ए बी डी है ना, ये ए बी डी है ना, ये माफ करिएगा, ए बी डी करिए, इसको लिखने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। अच्छा, तो ये आ गया दोस्तों एरिया ए बी पी, यार आ गया एरिया बीपी। इसको देखो, एडीसी सीडीपी गया, एडीसी से सीडीपी गया तो एसीपी बचा। सबको समझ आया? कितना इजी लगा क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 बताओ कितना इजी लगा, कितना इजी लगा क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 बताओ कितना इजी लगा। इजी है, इजी है, इजी है तो लिखो इजी है, और 10 में से बताओ कितना परसेंट दो, परसेंट मतलब कितने मार्क्स देना चाहोगे इस क्वेश्चन को। ओ भाई, पोल तो मैं डेली करवा रहा हूं शानू आजकल, बस आज की क्लास में नहीं करवाऊंगा। चलो, अरे बहुत इजी है यार, ये वाला देखो, ये वाला देखो, फटाफट देखो कितना आसान है, फटाफट देखो। अच्छा बाय द वे, ये डी है और ये सी है। अब इस क्वेश्चन को करो, अब इस क्वेश्चन को करो, कितना आसान है, कितना आसान है। देखो क्या बोल रहे हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्या बोल रहे हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मतलब एडी मीडियन हुआ, मतलब एबीसी ट्रायंगल में एडी मीडियन हुआ। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन। सर क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। सबको ये बात समझ आ रही है? अगर एडी मीडियन दिया तो बिना सोचे समझे क्या लिख सकता हूं, बिना सोचे समझे क्या लिख सकता हूं कि ए बी डी का एरिया एडीसी के बराबर, एरिया ए बी डी एरिया एडीसी के बराबर। अरे बोल लो हां, अरे बोल लो हां। या फिर ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया ए बी डी, ट्वाइस ऑफ एरिया ए बी डी एबीसी के बराबर, ट्वाइस ऑफ एरिया ए बी डी एरिया एबीसी के बराबर। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? सर ऐसा क्यों लिखा, अभी समझ में आएगा। सर ऐसा क्यों लिखा, अभी समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, क्या बोल रहे हैं, एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। क्या बोल रहे हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, अगर ई मिड पॉइंट है तो बी क्या हुआ, अगर ई एडी का मिड पॉइंट है तो बी क्या हुआ, चैट बॉक्स पे बताओ। बी क्या हुआ, चैट बॉक्स पे बताओ फटाफट दोस्तों, बी क्या हुआ चैट बॉक्स पे बताओ। बताइए दोस्तों।
चैट आज बहुत अजीब टाइप की चल रही है। बी मीडियन हुआ, वेरी गुड। बी हुआ मीडियन। आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए क्या, कि अगर बी मीडियन है, तो ए बी ई और बी डी का एरिया इन ट्रायंगल, यहां पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, बी इज द मीडियन, बी ई इज द मीडियन। बहुत ही फुद्दू चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही फुद्दू चैप्टर है, खत्म करेंगे इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। तो भैया एरिया ए बी आराम से, एरिया ए बी ई बराबर होगा एरिया बी डी के, सही बात है। या फिर ऐसा ही बोल सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एरिया बी डी ए बी डी के बराबर होगा, कि ट्वाइस ऑफ एरिया बी डी, आराम से ट्वाइस ऑफ एरिया बी डी ए बी डी के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया बी डी एरिया ए बी डी के बराबर होगा। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? हाँ सर, सबको ये बात समझ आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बात बताओ, लाना क्या है, बी डी और एबीसी, बी डी और एबीसी। बी डी तो आ गया, यहां पे एबीसी लाना है, यहां पे एबीसी लाना है। भाई ए बी डी को अपन क्या लिख सकता है, ए बी डी को अपन क्या लिख सकता है, 2 नीचे ले आओ तो एरिया एबीसी अपॉन 2। पहली इक्वेशन से भाई इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ना, अरे देखो देखो देखो, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ए बी डी इज इक्वल्स टू 2 नीचे गया तो एरिया ए बी सी अपॉन 2। सही बात है सर, एकदम सही बात है। इसको इधर पटक दो। क्यों सर? ए बी डी की जगह एबीसी चाहिए, ए बी डी की जगह एबीसी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या आ गया, ट्वाइस एरिया बी डी इज इक्वल टू एरिया ए बी डी का क्या लिख रहे हैं, एरिया एबीसी बाय 2, एरिया एबीसी बाय 2। ठीक है सर, बाय 2 नीचे गया, कितना आ गया, आंसर आ गया, एरिया बी डी दोस्तों इज इक्वल टू एरिया ए बी सी बाय 4। ये लाना था, एरिया बी डी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी बाय 4। क्लियर है? हाँ लाइव है भाई, कौन पूछ रिया है? क्लियर है तो लिखो CH, जाहिब भाई को मजा देते हैं। देखो अभी जाहिब भाई आपको मजा देते हैं, देखो मजा देते हैं अभी आपको। अब मजा यहां पे क्या करूं, चैप्टर ऐसा है तो क्या करूं। चलो भैया ये वाला बताओ फटाफट, ये वाला बताओ भैया फटाफट बताओ, सब लोग बताएंगे, जल्दी से कर दो यार, जल्दी से खत्म करो इसको। क्या बोल रहे हैं, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब किसी के सामने एक क्वेश्चन आएगा, बोलेगा ये क्या है, कोई नंबर नहीं है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन तो टफ होगा। अरे बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, देखना कैसे। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मतलब बीडी और एसी मिलकर 4 ट्रायंगल्स बना रहे, हमको इन चारों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है भैया, एरिया डीओए बराबर एरिया डीओसी, सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल जो बन रहे, एरिया बीओसी या फिर सीओडी लिख दो, सीओबी इज इक्वल टू एरिया एओबी। कैसे करे? अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में आप क्या जानते हो? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो, बताइए, बताओ भैया क्या जानते हो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में? बताओ भैया क्या जानते हो आप पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में? बताइए, वेट कर रहे हैं, बताइए। योग्यता कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी कर सकता है यार, कर सकती है यार, लेकिन क्यों करना है, लंबा पड़ेगा। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, ओ भाई 90 वाइंटी नहीं होता, बस बाइसेक्ट होता है जनाब, ये 90 नहीं होता भैया, बस बाइसेक्ट होता है। मतलब क्या, डीओ बीओ के बराबर
और AO OC के बराबर। अरे बोल लो हाँ। अब एक बात बताओ भाई, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब एक बात बताइए, बात बताइए, बात बताइए, डीसीबी ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है। डीसीबी ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है। डीसीबी ट्रायंगल में ये जो सी से लाइन गिर रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है? अरे ये बराबर ये है ना, अरे ये बराबर ये है ना, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन पर गिर के, ये वाली लाइन मतलब सीओ लाइन गिरकर इस लाइन डीबी पर गिरकर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या? सीओ मीडियन होगा। बोलो, सीओ मीडियन होगा। बोलो। वैसे ही एक और चीज देखो, डीओ, डीओ भाई ये बड़ा ट्रायंगल देख लो। चलो अलग से बना दे, अलग से बना दो सर, अलग से बना दो सर। भाई डीओ को देखो जरा, डीओ को देखो भैया, ए बी। ठीक, ऐसा नहीं लग रहा ये दोनों बराबर है? ऐसा नहीं लग रहा कि डीओ इस ट्रायंगल में यहां पर गिर के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? कर रहा है, मतलब डीओ भी मीडियन है। हाँ सर। तो पहली चीज भाई डीओ मीडियन है, हमारे दिमाग में क्या आया? एरिया डीओ ए, एरिया डीओ ए, एरिया डीओ बी के बराबर। बात समझ आ रही है? आ रही है। अब एक बात बताओ, डीसीबी ट्रायंगल लेते हैं जरा, डीसीबी ट्रायंगल लेते हैं जरा, देखना जरा। डीसीबी जनाब, सीओ मीडियन है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, डीओसी, एरिया डीओसी बराबर एरिया सीओबी। समझ में आया? आया सर? भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। हाँ सर। सर समझ में आ रहा? देखते जाओ, देखते जाओ। अब वैसे ही अगर चलते जाएं तो ये वाला इसके बराबर, चलो बना लो डीएबी, चलो बना लो, चलो बना लो डीएबी, जरा बना लो, चलो बना लो डीएबी। ये अपना ओ, भाई ये बराबर ये, तो ये अपना मीडियन। तो यहां से क्या लिख सकता है अपन? एरिया डीओए, एरिया डीओए इज इक्वल टू एरिया बीओए। समझ में आ रही है बात? आ रही है गुरुजी? आ रही है। अब इतना बना ही लिया है तो ए बी सी भी बना लो। देखो बस जरा, देखो भाईजान, भाईजान, भाईजान जरा देखो, ए सी बी बनाया भाई, बीओ है ये दोनों इक्वल है, तो बीओ मीडियन की तरह। तो यहां से अपन क्या लिख सकता है? एरिया बीओ सी एरिया बीओ ए के बराबर, एरिया बीओ सी एरिया बीओ के बराबर। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? आ रही है सर? आ रही है सर? तो जनाब अगर इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। यहीं से देखो, यहीं से देखो, डीओए डीओबी बराबर, डीओए डीओबी बराबर, डीओए डीओए डीओबी। अबे आए ये क्या लोगे? डीओए डीओबी, जे क्या कर दिया भैया? डीएसी था दोस्तों, ये माफ करिएगा दोस्तों, डीएसी था ये डीएसी है दोस्तों, प्लीज माफ कर दीजिएगा, प्लीज माफ कर दीजिएगा। ओके सर, ओके सर। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा जरा माफ करिएगा। ये आपका आएगा, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा डीओ डीओए डीओए डीओसी के बराबर। अब सब कुछ सही है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ अब सही है भाई, अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है भाई, अब सही है। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ सही है भाई, अब सब कुछ सही है भाई, अब सब कुछ सही है भाई। हाँ सर अब सब कुछ सही है। ठीक है। अब एक बात बताओ, डीओए डीओसी के बराबर, डीओए डीओसी के बराबर, मतलब अगर ये 10 तो ये भी 10। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, डीओसी सीओबी के बराबर, डीओसी सीओबी के बराबर, मतलब ये 10 तो ये भी 10। हाँ सर। अब डीओ एओबी डीओए के बराबर, एओबी डीओए के बराबर, मतलब ये भी 10। तो क्या समझ में आया कि चारों ट्रायंगल्स का एरिया 10, मतलब बस आंसर आ गया। क्या लिखोगे यहां पे? क्या लिखोगे यहां पे? फ्रॉम, फ्रॉम कुछ नहीं करना होता, वैसे लिखो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 आप पहली वाली चीज लिख देना, ये वाली चीज। ठीक है, लिख दोगे भैया? कर लोगे? कर लोगे?
टू प्रूव वाली स्टेटमेंट यहां पे लिख लेना। ठीक है, ठीक है, इजी है, इजी है तो लिखो इजी है, इजी है तो लिखो इजी है, इजी है तो लिखो इजी है। अब तुम लोग को टफ क्वेश्चन कराऊं नहीं कराऊं समझ में नहीं आता है, तुम लोग करते तो हो नहीं कुछ। बोलो बोलो, कराऊं टफ क्वेश्चन, बोलो कराऊं टफ क्वेश्चन, बोलो 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 बोलो। कितने क्वेश्चन बचे सर? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बस टफ है। पहले आसान वाला कर लेते हैं, चलो पहले चलो आसान वाला करते हैं। ये वाला निपटाओ, ये वाला क्वेश्चन निपटाओ। आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, जल्दी निपटाओ। 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी निपटाओ। 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी निपटाओ। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट करेंगे सब, फटाफट करेंगे सब, सबको बनेगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ओनली 5 क्वेश्चंस एंड हमारा ये वाला चैप्टर खत्म खत्म खत्म। सर आज आप अच्छे लग रहे हो, ओ भाई थैंक यू वेरी मच। लेकिन पता है कब जब आप किसी को ये बोलते ना आज आप अच्छे लग रहे हो, इसका मतलब क्या वो पहले नहीं अच्छा लग रहा था क्या? अब तुम लोगों ने अगर नहीं लिख दिया तो एकदम दिमाग ही खराब हो जाएगा, एकदम दिमाग ही खराब हो जाएगा हमारा। आज पोल नहीं अनामिका, आज पोल नहीं, आज पोल नहीं। आज इस चैप्टर में पोल का कोई खेल है नहीं ज्यादा, है ना? सर ऐसे क्वेश्चंस को तो मैं नंबर ही ना दूं। हाँ बिल्कुल सही है। अरे आप लोग को निपटा दिया, चलो भैया आप लोग के कॉन्फिडेंस है इसलिए इजी क्वेश्चन देना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? अ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू AC मीट्स DC। क्या बोल रहे हैं? अ लाइन थ्रू बी, बी के थ्रू एक लाइन बनाई जा रही है पैरेलल टू AC, पैरेलल टू AC। क्या बोल रहे हैं? बी से एक लाइन बनाई पैरेलल टू AC, बी से एक लाइन बनाई पैरेलल टू AC, मतलब BF पैरेलल टू AC दे रहे हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन क्या है भैया? BF पैरेलल टू AC। सबको ये बात समझ आ रही है? BF पैरेलल टू AC दिया, क्या सबको ये बात समझ आ रही है? आ रही है सर। अब एक बात बताओ, पैरेलल मतलब कुछ ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल सेम बेस। देखो ABC ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है। AFC ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है। दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स और बेस AC। तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे लिखो सिंस, सिंस पहले वाले में, सिंस सिंस ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ACF, देखना ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल BCA आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन से? AC एंड BF, AC एंड BF एंड ऑन द सेम बेस। पूरा पूरा बस अभी लिख रहा हूं, सेम बेस। कौन सा बेस है भैया दोनों ट्रायंगल का? AC। देयरफॉर क्या बोल सकता हूं अपन कि ACB का एरिया ACF के एरिया बराबर होगा। देयरफॉर एरिया ACB बराबर होगा एरिया ACF के। समझ आ गया? और यही तो लाना था पहला वाला, यही तो लाना था। अब क्या बोल रहे? AEDF। देखो जरा, बार बार बोलो AEDF। अच्छा AEDF, अच्छा कुछ ACF, कुछ ACF, कुछ ACF से AEDF बनाया जा सकता है। क्या करूं? AEDC, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, दोनों जगह ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। एरिया सेकंड वाला कर रहा हूं, सेकंड वाला कर रहा हूं, ठीक है। इसमें एरिया ACB प्लस, और यहां पे क्या? एरिया ACF, दोनों साइड कुछ प्लस कर रहा हूं। क्या? AEDC, एरिया AEDC प्लस करा दोनों साइड, दोनों साइड एरिया AEDC प्लस करा। ओके सर, ओके सर। फायदा क्या हुआ? ACB प्लस AEDC, ACB प्लस AEDC, मतलब इस पार्ट को भी गिनो। क्या कौन सा एरिया आ रहा है? ABCDE, ABCDE। हाँ तो यहां पे क्या लिखा? एरिया ABCDE इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। क्या? ACF AEDC, AEDC और ACF, इसको प्लस करो। क्या आ रहा है? AEDF, एरिया। ये लाना था,
आ गया। बोलो भैया कितने प्रतिशत बात, कितने प्रतिशत नीवेंस को यह बात समझ आई, कितने प्रतिशत नीवेंस को यह बात समझ आई, बताइए। सर आपने दोनों को प्लस क्यों किया है, आपने प्लस क्यों किया? क्योंकि मुझे कुछ एरिया ऐड करना है ना यार। देख मेरे पास एक इक्वेशन है, इस साइड 2 प्लस करूं तो इस साइड भी 2 प्लस करना पड़ेगा, इस साइड 3 प्लस करूं तो इस साइड भी 3 प्लस करना पड़ेगा। अब कोई पूछेगा प्लस क्यों कर रहे हो? आंसर लाने के लिए। प्लस क्यों कर रहे हो? आंसर लाने के लिए। 1 में मान ले 1 को 5 बनाना है, मान ले 1 को 5 बनाना है, क्या प्लस करेगा? 4 प्लस करेगा, करेगा ना प्लस, करेगा ना प्लस। मुझे इस ट्रायंगल के एरिया को ये बनाना था, मुझे इस ट्रायंगल के एरिया को ये बनाना था, तो मैंने क्या प्लस करा? मैंने इसमें ये प्लस कर दिया, मैंने इसमें ये प्लस कर दिया, डायग्राम देख के, डायग्राम देख के। ठीक है, ओके सर। ये वाला क्वेश्चन करिए ट्राई, ये वाला क्वेश्चन करिए ट्राई, ये वाला क्वेश्चन करिए ट्राई, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या बोल रहे हैं? साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, बस सॉल्व करूंगा। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, दिमाग में डालिए। ठीक है, ए बी को प्रोड्यूस करा पॉइंट पी तक, ए बी को पॉइंट पी तक ले गए, ए बी को पॉइंट पी तक ले गए, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। एंड अ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सीपी, एंड अ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सीपी, क्या बोल रहे? लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सीपी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सीपी, तो ए से एक लाइन बनाई, मतलब ए क्यू बनाई पैरेलल टू सीपी, एंड द पैरेललोग्राम बी क्यू आर पी इज कंप्लीटेड। क्या बोल रहे हैं आप? बी क्यू आर पी भी पैरेललोग्राम है, बी क्यू आर पी भी पैरेललोग्राम है। मतलब दो चीजें समझ में आई क्या? एक तो ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और एक तो ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? हां सर, सबको ये बात समझ आ रही है। और क्या दिया हुआ है? ए क्यू सीपी के पैरेलल, ए क्यू सीपी के पैरेलल। क्या सबको ये बात समझ आ रही? थोड़ा मोटा कर देता हूं, थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि दिखे तुमको। ये दोनों भी पैरेलल दिया है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, अब देखो क्या लाना है, क्या लाना है? पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया पैरेललोग्राम बीक्यूआरपी के एरिया के इक्वल प्रूफ करना है। एबीसीडी का एरिया बीक्यूआरपी के इक्वल करना है। दिमाग लगाया। एक चीज देख रहे हो आप लोग? कौन सी चीज सर? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये वाला ट्रायंगल पिंक वाला दिख रहा है, पिंक वाला दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। बोलो, पिंक और येलो वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? पिंक और येलो वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? अलग से बना दूं? बना दो सर, बना दो सर, बना दो सर, बना दो सर। क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? ये अपना सी है, ये अपना पी है, ये अपना ए है, ये अपना क्यू है। दिख रहा है क्या आपको? ये दोनों दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। ठीक है जनाब, सीपी ए क्यू के पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। आपको दिख रहा होगा ये जो दो ट्रायंगल्स है, पिंक वाला और येलो वाला, बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, मतलब एरिया इक्वल। तो यहां से मैंने क्या बोला? यहां से मैंने क्या बोला? एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया ए पी क्यू। क्या सबको यह बात समझ आई? क्या सबको पहला पॉइंट समझ आया? क्या सबको पहला पॉइंट समझ आया? आया, आया। अब सुनो मेरी बात। ए सी क्यू की बात कर ली, मिटा रहा हूं सब कुछ, सब कुछ मिटा रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं। ठीक है, सुनना मेरी बात। क्या करा मैंने? ए क्यू सी ए पी क्यू की बात कर ली, ए सी क्यू ए पी क्यू की बात कर ली। जरा इसको देखो, जरा इसको ध्यान से देखना, जरा इसको ध्यान से देखना। इसकी बात मैंने कर ली, लेकिन मुझे इसका काम नहीं है। मुझे ए सी क्यू में ए सी बी का ही काम है बस। सर ए सी बी का क्यों काम है? ए सी बी मेरे पैरेललोग्राम का पार्ट है। एक बार और मैंने ए सी क्यू में खेला, लेकिन ए सी क्यू में
मुझे सिर्फ और सिर्फ ए सी बी का काम है, ए बी क्यू का काम नहीं है। वैसे ही वैसे ही वैसे ही इसको देखो, वैसे ही इसको देखो भैया, इसको देखो। मैंने ए पी क्यू में खेला, लेकिन ए पी क्यू में मुझे सिर्फ और सिर्फ बी पी क्यू का काम है, बी पी क्यू का काम है। क्यों? क्योंकि बी पी आर क्यू पैरेललोग्राम में बी पी क्यू आ रहा है। बोलो हां, बोलो हां, चैट बॉक्स पे बोलो हां, चैट बॉक्स पे बोलो हां। फिर से दोस्तों समझने की कोशिश करो, आप ही लोग बताओ। मैंने इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में खेला, ठीक, लेकिन ऑरेंज वाले ट्रायंगल में मुझे सिर्फ और सिर्फ एबीसी का काम है। क्यों सर? क्योंकि वो मेरे पैरेललोग्राम का पार्ट है, बोलो हां। वेरी गुड जानवी। क्या करेंगे हम लोग? ये देखना जरा, ये दोनों ट्रायंगल में देखना जरा, ये वाली चीज का काम है ही नहीं। तो मैंने क्या करा? ए बी क्यू को सबट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? मैंने क्या करा? सुनना, मैंने ये वाले पार्ट को सबट्रैक्ट कर दिया। यहां पे क्या करने वाला हूं मैं? एरिया ए क्यू सी में से एरिया ए बी क्यू माइनस करूंगा, और यहां पर एरिया ए पी क्यू में भी क्या माइनस करूंगा? एरिया ए बी क्यू को। क्या बात समझ आ रही है? सर इससे फायदा क्या हुआ? देखो, ए क्यू सी माइनस ए बी क्यू, ए क्यू सी माइनस ए क्यू बी। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो सिर्फ ए बी सी बचा। क्या बचा? एरिया ए बी सी बचा। और यहां पे क्या बचा? ए पी क्यू में ए बी क्यू गया, ए पी क्यू में ए बी क्यू गया, तो क्या बचा? पी बी क्यू। क्या बचा? पी बी क्यू। बोलो भैया, एरिया पी बी क्यू बचा। बोलो भैया, एरिया पी बी क्यू बचा। यस सर। अब एक बात तो बताइए, एबीसी दिख रहा है? एबीसी दिख रहा है सर। एबीसी को मैं हाफ ऑफ एबीसीडी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी लिख सकता हूं। बोलो। वैसे ही पीबीक्यू को मैं हाफ ऑफ पीबीक्यूआर लिख सकता हूं, हाफ ऑफ पीबीक्यूआर लिख सकता हूं। अब ऐसा क्यों? मैंने बताया हुआ है। हाफ से हाफ कट गया, मेरा आंसर आ गया। और यही मुझे लाना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बीबीक्यूआर के बराबर लाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? होता क्या है, कुछ बच्चों को ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी, कुछ बच्चों को ये चीजें बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा होंगी। हम लोग की जो दिमाग होता है ना, अलग अलग तरीके से बना होता है। किसी को कुछ आसान लगता है, किसी को कुछ मुश्किल लगता है। वेरी गुड भाई, देखो ना, सिंपल है यार। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल है। तो मैंने आपको पहले बताया क्या? मैंने आपको पहली एक स्लाइड में बताया क्या? कहां बताया है भैया? अरे कहां बताया? देखो यहां बताया। डायगोनल होता है। अगर डायगोनल होता है तो क्या लिख सकता हूं भैया? हाफ ऑफ एबीसीडी इस एरिया के बराबर। चलो भैया, अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं? सर कितने बचे? 3। सर कितने बचे? 3। 3 में से ये वाला आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ट्राई करिए। हिंट दू, थ्योरम नंबर 2 नहीं, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर नहीं 3 नहीं 2, थ्योरम नंबर 2 की मदद से करोगे आप ये क्वेश्चन। मैथ एक चटपटा सब्जेक्ट है ओ भाई। अशोक कुमार, मैं जानता हूं कुछ मुश्किल लग रहा होगा यार, मैं जानता हूं मुश्किल लग रहा होगा। तो जब घर पे खुद के साथ बैठेगा ना, तभी बनेगा ये चैप्टर। मैं बता रहा हूं ना, तू बस यहां पे देखते जा सर कर क्या रहे, देखते जा भाई क्या है इस चैप्टर में। सीधी सी बात है, 2 लेक्चर है, मतलब मुश्किल तो नहीं होगा, ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा चैप्टर, इतनी बात तो सिंपल है। मतलब कुछ ऐसा है जो तुझे नहीं समझ आ रहा, और वो तुझे खुद से बैठ के बात करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा।
ये चैप्टर पूरा दिमाग का दही कर रहा है, समझ सकता हूं समझ सकता हूं। चलो सब कुछ भुला के इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो, मेरी बात सुनना। क्या बोला है? एपी पैरेलल टू बीक्यू पैरेलल टू सीआर, एपी पैरेलल टू बीक्यू पैरेलल टू सीआर। दिख रहा है? दिख रहा है? सब लोग चैट में एक साथ आंसर करेंगे, सब लोग का मतलब उन वो भी आंसर करेंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा। मुझे एक बात बताओ, एपी सब लोग आंसर करेंगे, मुझे एक बात बताओ, एपी पैरेलल टू बीक्यू है? पैरेलल लाइंस दी है, मतलब शायद ट्रायंगल्स इक्वल होंगे या फिर पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। देखो कैसे, मुझे बताओ अगर एपी पैरेलल टू बीक्यू दिया तो कौन कौन से ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा? बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम बेस बीक्यू। मतलब आपको दिख रहा होगा, मतलब आपको दिख रहा होगा क्या? दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो बोलो बोलो, दिख रहा है? बोलो 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 बोलो, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? डायग्राम को देखना ही है बस, डायग्राम को देखना ही है बस। दिख रहा है? जो समझ में आए वो बस लिख दो और कुछ नहीं करना, जो समझ में आए वो बस लिख दो। आपको दिख रहा होगा कि ए बी क्यू का एरिया, कि ए बी क्यू का एरिया, कुछ नहीं लिखूंगा ज्यादा, एरिया बीपी क्यू के बराबर है। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ए बी क्यू का एरिया बीपी क्यू के बराबर है। क्यों? ये पिंक वाला और ये हरा वाला ऐसा ट्रायंगल है जो सेम बेस बीक्यू पर लाई कर रहा है और सेम पैरेलल एपी और बीक्यू के बीच में लाई कर रहा है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। वैसे ही बीक्यू पैरेलल टू सीआर, आप लोग बताओगे बीक्यू पैरेलल टू सीआर, बीक्यू पैरेलल टू सीआर कौन कौन से ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा? कौन कौन से ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा? आप बेस बीक्यू मानो, आप बेस बीक्यू मानो, ठीक है? क्या मानोगे आप? बेस, आप बेस बीक्यू मानो। क्या बोला मैंने? आप बेस बीक्यू मानो, आप बेस बीक्यू मानो। अब बताओ कौन कौन से ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा? मैंने क्या बोला? आप बेस बीक्यू मानना, बेस बीक्यू मानना। आप बेस सीआर भी मान सकते हो, बट मैं बीक्यू मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं? समझ में आ जाएगा। क्यों मान रहा हूं? समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए 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 बताइए। बेस बीसी मानना, बीक्यू मानना। क्या बोला किसी ने? किसी ने बोला? किसी ने बोला? किसी ने बोला? उमेश ने बोला बी क्यू सी बी क्यू आर, बी क्यू सी बी क्यू आर। वेरी गुड, बी क्यू सी बी क्यू आर। यार देखो, अगर आप बेस इसको लेते हो तो कोई और दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आएगा, अगर आप बेस इसको लेते हो तो कोई और दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आएगा। आप बेस इसको मानना, आप बेस बी क्यू को मानना। क्यों? समझ में आ जाएगा, सुनना। तो बेस बी क्यू माना तो बी क्यू सी एरिया बी क्यू सी विल बी इक्वल टू एरिया बी क्यू आर। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? आई सर, आई सर। समझ में आया? आया सर, आया सर। बस अब एक बात बता दो, क्या लाना है? ए क्यू सी और पीबीआर। ए क्यू सी, अच्छा, ए क्यू सी मतलब, ए क्यू सी मतलब देखो यार, ए क्यू सी ये वाला ट्रायंगल लाना है। कैसे आएगा? देखो, ए क्यू बी तो आ गया, ए क्यू बी तो आ गया, और बी क्यू सी भी आ गया। दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया। इसको बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकेंड। 1 + 2 आंसर आ गया। 1 + 2 आंसर है क्या? एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया बी पी क्यू प्लस एरिया बी क्यू आर। इन दोनों को प्लस करोगे ए क्यू सी आएगा। इन दोनों को प्लस करो, बीपी क्यू बी क्यू आर, बीपी क्यू। अच्छा देखना जरा, बीपी क्यू ठीक, और बी क्यू आर क्या आएगा? पीबीआर। ये लाना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है सर, बेस कोई भी ले सकते हैं, पर क्यों और कैसे? बेस कोई भी ले सकते हैं, बेस कोई भी ले सकते हैं। खदीजा जी ने पूछा, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा तो, आप बेस बीक्यू भी ले सकते हो, आप बेस सीआर भी ले सकते हो, लेकिन आप बीक्यू लोगे क्यों? क्योंकि हमें जिन ट्रायंगल से काम है वो बीक्यू की मदद से आएगा। हमें जिन ट्रायंगल से काम है वो बीक्यू की मदद से आएगा। अब यह आपको कैसे समझ में आएगा? आप दोनों लेके देखोगे, गलतियां करोगे, तब समझ में आएगा। फुद्दू क्वेश्चन। अगर यह फुद्दू है तो यह तो महाफुद्दू लगेगा, अगर यह फुद्दू है तो यह तो महाफुद्दू लगेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं?
इस बार एरिया इक्वल दे रहे हैं और एक बात बताओ, एरिया डीआरसी डीपीसी इक्वल, एरिया एरिया डीआरसी, और कहां गया डीआरसी? ओ बउआ, डीआरसी ये रहा है ना, और डीपीसी ये रहा, ठीक है। इन दोनों का एरिया इक्वल, इन दोनों का एरिया इक्वल। अच्छा अच्छा, चलो आराम आराम से करते, बस इसको देखो, बस इसको देखो, चैट बॉक्स में सब लोग आंसर करो। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूं? थ्योरम नंबर 3 जरा पलट के देखना, थ्योरम नंबर 3 जरा पलट के देखना, देखो और आंसर बताओ मुझे। मैं बस जो पूछ रहा हूं वो बताओ मुझे, बस मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ भैया, जो पूछ रहा हूं वो बताओ, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे, सेकंड ये चल रहा है, एक और करेंगे, एक और करेंगे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है यहां से? डीसीपी, भाई देखो, भाई देखो, भाई देखो, ये हरा वाला और व्हाइट वाले का एरिया बराबर है। मतलब आप थ्योरम नंबर 3 से क्या लिख सकते हो? विजेश ने बताया डीसी पैरेलल टू आरपी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डीसी पैरेलल टू आरपी, थ्योरम नंबर 3। भाई ये इक्वल दिया है, तो इससे आप क्या लिख सकते हो? डीसी पैरेलल टू आरपी। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? आई सर, आई सर, आई सर। अब एक बात बताइए, डीसीआरपी में डीसी पैरेलल टू आरपी है, मतलब एक साइड पैरेलल है, तो क्या मैं इसको ट्रेपेजियम बोल सकता हूं? देयरफॉर डीसीपीआर इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम। सब लोग एकदम चैट में, सब लोग एकदम चैट में एक साथ आंसर करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? बीडीपी एआरसी। क्या दिया है? क्या दिया है? बीडीपी। ओ भाई, बीडीपी, बीडीपी ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला, और एआरसी, एआरसी मतलब व्हाइट वाला, व्हाइट वाले का एरिया इक्वल दिया। ओ भाई, क्या कचरा कचरा दिया है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एरिया बीडीपी, एरिया बीडीपी, एरिया एआरसी इक्वल दिया है। मैंने क्या करा? दिमाग लगाया, मैंने क्या करा? दिमाग लगाया। कैसा दिमाग सर? बीडीपी में डीसीपी माइनस कर दिया। क्यों सर? समझ में आएगा, समझ में आएगा। देखो भैया, ये भी दिया हुआ है, एरिया यहां पे लिख लो भैया, यहां पे लिख लो भैया, यहां पे लिख लो भैया, एरिया डीपीसी इज इक्वल टू एरिया डीआरसी। जो दिया है वही लिख रहा हूं, इज इक्वल टू एरिया डीआरसी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आप लोगों को समझ में अभी आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा? मैंने क्या करा? बीडीपी में, मतलब मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, इसको फर्स्ट बोला सेकंड बोला। मैंने क्या करा? 1 - 2। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। एरिया बीडीपी माइनस एरिया डीपीसी, सुनते जाना, इज इक्वल्स टू एरिया एआरसी माइनस एरिया डीआरसी, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखो, बीडीपी डीपीसी, बीडीपी में डीपीसी माइनस करा तो क्या बीडीसी आएगा? क्या बीडीसी आएगा? हां सर। वैसे यहां पे बताओ क्या आएगा? यहां पे बताओ क्या आएगा? एआरसी डीआरसी माइनस एआरसी में, एआरसी में डीआरसी माइनस करूंगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। डन 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 प्रसन्नजीत, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड प्रिया कुमारी, बहुत बढ़िया। आदित्य, आपका नाम ले लिया। शीर सागर, क्या बढ़िया नाम है यार। एडीसी, वेरी गुड। क्या आएगा दोस्तों? एडीसी। यहां पे क्या लिखूंगा? एरिया एडीसी, ठीक है। और फिर क्या लिखूंगा? फिर क्या लिखूंगा? फिर क्या लिखूंगा? बाय थ्योरम नंबर 3, भाई इसका और इसका एरिया बराबर, तो ए बी पैरेलल टू डीसी। ट्रायंगल्स जिनका एरिया इक्वल है और सेम बेस पर है तो बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करेंगे। ए बी पैरेलल टू डीसी, और अगर ए बी पैरेलल टू डीसी है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम।
थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चंस है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चंस है, थोड़े से टेढ़े क्वेश्चंस है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चंस है। क्लियर है तो लिखो CH और चैट चला दो, क्लियर है तो लिखो CH और चैट चला दो। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, लास्ट क्वेश्चन पे चलने की बारी आ गई है। अश्विन कुमार, एक क्वेश्चन और मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन और मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? आप लोग को बता रहा हूं किस तरीके से इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस निपटाओगे, किस तरीके से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस निपटाओगे। लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन रेडी है लास्ट क्वेश्चन के लिए? एंड हाउ इज द जोश मेरे दोस्तों, बताइए। CH आ गया है। लास्ट क्वेश्चन के लिए कौन कौन रेडी है एंड हाउ इज द जोश मेरे दोस्तों, चैट बॉक्स पे बताइए। चलिए इस चैप्टर में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। बस ना डायग्राम को पढ़ने की, समझने की ऐसे कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। और कैसे होंगी? जितने ज्यादा क्वेश्चंस के डायग्राम देखोगे उतना ज्यादा आप फ्रेंडली होगे इस चीज से। हाय है, चलो भैया। DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्राइंगल ABC। क्या बोल रहे? एक ट्राइंगल दे रहे ABC, ध्यान से सुनना। एक ट्राइंगल दे रहे ABC, ध्यान से सुनना। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है मालिक, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। 30% जनता भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूं। देख के कर लिया तो बात अलग है, ठीक। DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB। क्या बोल रहे? D BC का मिड पॉइंट, D BC का मिड पॉइंट, E CA का मिड पॉइंट, तो E CA का मिड पॉइंट। मतलब ये बराबर ये, दिमाग में रखना यहां पे, ये बराबर ये, दिमाग में रखना, ठीक। और F AB का मिड पॉइंट, तो ये बराबर ये। क्या बोल रहे? BDEF इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो एक काम करते हैं, पहले इन तीनों को ज्वाइन करते हैं, इन तीनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक। क्या प्रूफ करना है? BDEF इज अ पैरेललोग्राम। अब हमको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या? पैरेललोग्राम का मतलब क्या? अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या मतलब होता है इसका? अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या सबको यह बात समझ आती है? क्या सबको यह बात समझ आती है? आती है सर। कैसे प्रूफ करूं अपोजिट साइड पैरेलल? कैसे प्रूफ करूं अपोजिट साइड पैरेलल गुरुजी? बता रहा हूं ना, टेंशन काहे ले रहे हो? बता रहा हूं ना, टेंशन काहे ले रहे हो? देखो भैया, हिंट देते जाऊंगा, हिंट देते जाऊंगा। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है सर। मेरी बात ध्यान से देखना। D मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट, ध्यान से देखना दोस्तों, ये दोनों मिड पॉइंट। सुनना मेरी बात, ये A, ये B, ये C। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था? कुछ पढ़ा था जनाब? ये मिड पॉइंट है जनाब, ये मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों इक्वल और ये और इक्वल। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हाँ जानवी वेरी गुड, प्रसंजीत वेरी गुड, वैभव वेरी गुड, वेरी गुड। मिड पॉइंट थ्योरम याद आ रही होगी। क्या कहती है गुरुजी मिड पॉइंट थ्योरम? गुरुजी, गुरुजी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? सब लोग सुने एक बार, सब लोग सुने एक बार। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, मैंने बोला A, मैंने बोला B, मैंने बोला C। मान लो ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ठीक। मैं इसको बोला D, इसको बोला E। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं मिड पॉइंट थ्योरम से? कि D पैरेलल टू BC होगा, कि D पैरेलल टू BC होगा। समझ आया? आया गुरुजी, आया। दिव्या, शिवम, सुयश, शानू, आशीष, दिव्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कहां गया क्वेश्चन? कहां गया क्वेश्चन? हाँ भैया, तो यह ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो यहां पे अपन क्या लिख सकता है? ये दोनों मिड पॉइंट है तो D पैरेलल टू AB, D पैरेलल टू AB लिख सकता हूं। बोलो भैया हाँ। अब अगर D पैरेलल टू AB है, सुनना, अब अगर D पैरेलल टू AB है तो AB में कहीं ना कहीं F लाई कर रहा है,
ए बी में कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहा है, तो डी पैरेलल टू बी एफ होगा। तो यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि डी पैरेलल टू क्या होगा दोस्तों? बी एफ होगा। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोला, अरे बोला, अरे बोला, अरे बोला। अब एक बात बताओ, एक और ट्रायंगल देखो, देख रहे हैं सर ए बी सी, सब लोग चैट में एकदम तेज चैट चलाएंगे भैया। एफ मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, जल्दी से बोलो, मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो 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 बोलो। अब तो समझ आ गया होगा, अब तो समझ आ गया होगा। अरे बोलो, अरे बोलो जल्दी से, भूख बहुत तेज लग रही है, जल्दी बोलो। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? शौर्य बताओ, क्या लिख सकते हैं? लिखने के लिए इंतजार करना, एकदम गुदगुदी सी हो रही है। बताओ ना दोस्तों, प्लीज ना, प्लीज ना, बताओ ना। मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहा हूं यहां पे, मैं लिख देता हूं भैया, कहीं तुम लोग गाली ना बको। मिड पॉइंट थ्योरम कहां पड़ी थी? क्वाड्रिलैटरल्स में। क्या अबे 2ab डी के बराबर लिख सकते हैं भैया, लेकिन वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। वेरी गुड। एफ ई पैरेलल टू बीसी, क्या लिख सकते हैं? एफ ई पैरेलल टू बीसी। अब अगर एफ ई बीसी के पैरेलल, तो बीसी में कहीं ना कहीं डी आ रहा है, तो एफ ई बी डी के पैरेलल, तो भैया इंप्लाइज एफ ई बी डी के पैरेलल। जनाब आंसर आ गया, जनाब आंसर आ गया। कैसे गुरुजी? देखो, डी पैरेलल टू बी एफ, डी पैरेलल टू बी एफ, और एफ ई पैरेलल टू बी डी, एफ ई पैरेलल टू बी डी। एफ ई डी बी में अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम। इसको बोला 1, इसको बोला 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, BDEF is a parallelogram. BDEF is a parallelogram. क्या सबको ये बात समझ आई? क्या सबको ये बात समझ आई? आई होगी, आई होगी। इतना इजी। अब सुनो मेरी बात, क्या लाना है? DF 1/4 एरिया ऑफ ABC। DEF मतलब छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 है। हिंट दूं? छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा। ये एक पैरेललोग्राम है, ये से डायगोनल है, ये से डायगोनल है, मतलब BFD और EFD का एरिया बराबर। सेकंड वाला कर रहा हूं, एरिया BFD, एरिया BFD और EFD का एरिया बराबर एरिया EFD। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? क्या सबको ये बात समझ आ रही है? अरे बोलो भाई, BDEF पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है, तो इसका और इसका एरिया बराबर होगा। किसका सर? अरे इसका और इसका एरिया बराबर होगा। अरे बोलो 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 बोलो। हाँ सर, बोला 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 बोला। वैसे ही भाई देखो, जैसे आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे, तो आप सिमिलरली करके क्या लिख सकते हो? करना नहीं है, करना नहीं है, बस ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसी मेथड से चलोगे, अगर आप इसी मेथड से चलोगे, तो आप लिख सकते हो कि FECD भी पैरेललोग्राम होगा, कि FECD इज ए पैरेललोग्राम। और सेम अगर आप इसी मेथड से चलोगे, चलना नहीं है, बस एक बार कर देना है और यहां पे सिमिलरली लिख देना है, तो FAED भी पैरेललोग्राम होगा, FAED भी पैरेललोग्राम होगा। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है सर? क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ रही है? ये करके नहीं दूंगा, घर पे करना, और एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भैया? अब सेम बात, FECD पैरेललोग्राम है ना, तो डी क्या है? डायगोनल, तो ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल, ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल। अरे बोल लो हाँ, तो लिख दिया क्या? FED ECD के बराबर। यहां पे क्या लिखा? एरिया FED ECD के बराबर, एरिया ECD के बराबर। वैसे ही AFDE पैरेललोग्राम, तो FE डायगोनल है, FE डायगोनल,
तो AFE का एरिया किसके बराबर? FED के। किसके बराबर? FED के। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? आ रही है सर? आ रही है सर? अब एक सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात सोचो। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई? इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ठीक है सर, आ गई सर। EFD इसके बराबर, EFD इसके बराबर और EFD इसके भी बराबर। भाई ये तीनों EFD है, मतलब आपस में तीनों बराबर होगा। सोचो ना, मान लो इसको 20 बोलता तो ये भी 20 होता। हाँ सर, ये भी 20 होता। अरे बोलो, ये भी 20 होता। और अगर ये 20, भाई देखो ना, EFD, अरे लिखा अलग अलग है जनाब, FED EFD, बात एक ही है। ये भी 20 तो ये भी 20, ये 20 तो ये भी 20। मतलब कहने का क्या, इन तीनों इक्वेशंस आप क्या लिख सकते हो? इन तीनों इक्वेशंस आप लिख सकते हो एरिया BFD एरिया ECD इज इक्वल्स टू एरिया AFE इज इक्वल्स टू बीच वाला ट्राइंगल का एरिया, दैट इज FED। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो बोलो। बात समझ में आई? बोलो बोलो। बात समझ में आई? बोलो बोलो। बस इसके बाद एक लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप आपका होमवर्क है। लास्ट स्टेप आपका होमवर्क है। कैसे प्रूफ करोगे कि छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 है? बहुत आसान है प्रूफ करना। हिंट दूं क्या कि कर लोगे? हिंट दूं क्या कर लोगे? हिंट दूं? हिंट दे देता हूं। हिंट यह है कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया चारों ट्राइंगल का एरिया मिलाकर बनेगा। खत्म। हिंट दे दिया मैंने, अब आप लोग के ऊपर है, कोशिश कर लेना। हिंट दे दिया मैंने, अब आप लोग के ऊपर है, कोशिश कर लेना। चैप्टर खल्लास, चैप्टर खल्लास। ठीक है, आज मैंने शाम को क्लास इसलिए रखी आप लोगों की, जाहिर सी बात है दोपहर में किसी और का स्लॉट था, लेकिन आज मंडे को हमारी क्लास होती नहीं है। मैंने शाम को इसलिए रखी ताकि मैं आप लोग का टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले पाऊं, क्योंकि ये वाली क्लास थोड़ा सा ज्यादा टाइम मांगती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यार चैप्टर दिल से बताना कैसा लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है कि मॉडरेट लग रहा है या इजी है? इजी तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग को लग रहा होगा, शायद। मैं इस चैप्टर को मॉडरेट कैटेगरी में काउंट करूंगा। मॉडरेट कैटेगरी में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। 3 थ्योरम्स पढ़िए जनाब। अबे तुम लोगों ने तो सर्कल्स कर लिया, 11 थ्योरम्स वाला चैप्टर, 12 थ्योरम्स वाला चैप्टर। तुम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स कर लिया, 7 8 थ्योरम्स वाला चैप्टर, ट्रायंगल्स कर लिया। ये क्या चैप्टर है तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। पहली थ्योरम क्या थी? पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, एरिया इक्वल कर दो। दूसरी वाली थ्योरम क्या थी? ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, एरिया इक्वल कर दो। तीसरी थ्योरम क्या थी? ट्रायंगल्स अगर बेस सेम और एरिया सेम, बेस सेम और एरिया सेम, तो बिटवीन सेम पैरेलल्स होंगे। और एक और को थ्योरम या क्वेश्चन बोलो, याद रखना है लेकिन क्या, ट्रायंगल का मीडियन उसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। थोड़ा हार्ड है, मॉडरेट है, इजी है, मॉडरेट है, इजी है, मॉडरेट है। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? कल से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस बची हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा। 2 लेक्चर में कंस्ट्रक्शन खत्म, 2 लेक्चर में प्रोबेबिलिटी खत्म। बहुत आसान। करने क्या वाले कंस्ट्रक्शन में? करने वाले क्या है भैया कंस्ट्रक्शन में? कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे भैया। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब इन जनाब का यूज करेंगे, कंपास का यूज करेंगे। बेसिक से एडवांस उठाऊंगा, बहुत आसान। ठीक, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, चलिए इसी के साथ आई होप आप लोग को सारी बातें समझ में आई होंगी। प्लीज इस चैप्टर को मुश्किल मत बोलना, मॉडरेट बोलो और काम करो। अपने साथ नहीं बैठोगे नहीं बनेगा। सर कैसे करें इस चैप्टर को? फिर से कैसे पढ़े? जितने मैंने क्वेश्चंस कराए फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में, उन क्वेश्चंस को दोबारा खुद से करो और वो 3 थ्योरम्स को पहले एक पेज में सॉल्व कर लो।
सर थ्योरम्स प्रूव करना ही नहीं आ रहा तो थ्योरम का रिजल्ट याद कर लो, रिजल्ट की मदद से क्वेश्चन बनेगा। बस वो 3 रिजल्ट को याद रखो, सारे क्वेश्चन आसान। खुद के साथ बैठो, लेक्चर के क्वेश्चन करो। लेक्चर के क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से बन जाए काफी है, काफी है, काफी है। और उसके बाद भी प्रैक्टिस करना हो, डीपीपी दी जाती है, उसके क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, चलिए भैया, चलिए भैया, इसी के साथ 2-3 लाइनें गा देता हूं ताकि थोड़ा सा मन हल्का हो, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की फुराई रास्ता देखे, हे कैसी तेरी खुद गर्जी धूप सुने ना छाऊं, कैसी तेरी खुद गर्जी तुझे प्रीत बुरानी बिसरी, मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा रे फकीरा रे कबीरा रे फकीरा। चलिए भैया, इसी के साथ मिलते हैं फिर कभी और। तब तक के लिए दोस्तों अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय एंड टेक केयर, बाय बाय बाय।